इलेक्टेड असेंबली का, बल्कि कल जो खुतबा उन्होंने पेश किया ये इस नई असेंबली का तीसरी बार खुतबा उन्होंने हम सब लोगों के सामने रखा। और मेरे से पहले एक सीनियर साथी ने यहाँ बात रखी, तो तीनों बार के खुतबे अगर हम देखेंगे तो बाय एंड लार्ज मैसेज एक ही। हमने पहले भी कहा कि बड़े मुसीबतों के बाद, बड़े मुश्किलात के बाद, एक तरफ जब 5 अगस्त 19 में एक यूनिलेटरल डिसीजन लोगों से पूछे बगैर इस रियासत का कलाकमा किया, बाइफरकेट किया, डाउनग्रेड किया, और लोगों की कोई तमन्ना ही नहीं रही थी, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही थी, क्योंकि जब पूछा ही नहीं गया, कोई मशवरा ही नहीं किया गया, किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं पूछ के कोई फैसला लिया गया, तो उसके बाद कोई बहुत ज्यादा शौक भी लोगों को नहीं रहा। और इंसाफ की बात वहां करते हैं जहां सुनी जाती है। तो हम ऐसे माशरे में, ऐसे मुल्की निजाम में फंस चुके थे कि जहां वन वे ट्रैफिक, वो मन की बात रखना पसंद करते हैं मगर दूसरों की बात सुनना पसंद उनको है। तो ये हमारे अवाम ने, जम्मू कश्मीर के अवाम ने पूरी तरह से समझ लिया था। और उसके बाद कैसे कैसे और किस तरह से, कहां से पुलिस प्रेशर्स करके इस रियासत में फिर एक बार जमहूरी निजाम को कायम करने के लिए और रियासती असेंबली का चुनाव कराने पड़ गए उनको। वो भी उसमें मशहूर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, कि अगर उन्होंने रूलिंग ना दी होती कि सितंबर 24 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, वहां सरकार बननी चाहिए, तो शायद आज भी हम कोई भी इस हाउस में नहीं होते। तो उसके बाद सरकार या चुनाव के साथ साथ कमिटमेंट्स थी, वो भारत सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर ने बजाय खुद ये कहा था कि हम यहां डिलिमिटेशन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, उसके बाद रियासत को बहाल करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ लोगों ने 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शायद जम्मू कश्मीर के चुनावी इस प्रक्रिया में और चुनावी पार्टिसिपेशन में हाईएस्ट पार्टिसिपेशन 2024 के चुनाव में लोगों ने दिया और अपनी मन पसंदीदा सरकार बनाई फुल मेजॉरिटी के साथ, और ये सोच करके ये पहली लड़ाई जो होगी हमारी वो उन पावर्स को हासिल करने की जो हमसे छीने गए। कहीं न कहीं शायद जो दूसरे साइड बैठा था, इनके आकाओं की कमिटमेंट थी, हमको याद दिलाने की जरूरत थी।